सामने बैठ जाओ जी बेटा चेंज ऑफ बेटा जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमने जो है हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ मैं थे उठ बैठे मैं पीछे बैठा तू ਇੱਥੇ आ थे क्या बात आपस मैंने फोन स्टैंड ਦਾ याद है बस सर जी आपका चैनल पे आ यूट्यूब सही थाड़ा चैनल बना छड़ी सर मेरा चैनल उसी बैठ ही दो हम बेटा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में हमारा आज का टॉपिक क्या है चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि बेटा जब इसमें ज़मीर की तब्दीली अब बेटा इसमें ज़मीर में आप जो है वो उसकी जब सब्जेक्टिव कंडीशन की भी जब बात करेंगे मतलब कि बेटा जब पर्सनल प्रोनाउन ठीक है पोजेसिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वगैरह वगैरह। अब बेटा आपको जब पहले बात बता दी गई है कि चेंज ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले जब डायरेक्ट तो डायरेक्ट बेटा जब वो किसी के सेम वर्ड्स होते हैं क्या होते हैं बेटा किसी के जब सेम वर्ड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब बेटा उन अल्फाज को तीसरे बंदे को मतलब बेटा अल्फाज वही होते हैं सेम वर्ड्स वही होते हैं लेकिन जब वो कहने वाले का अंदाज जो है वो चेंज हो जाता है उसको क्या कहा जाता है इनडायरेक्ट कहा जाता है। अब बेटा जब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं दो पार्ट्स होते हैं। एक बेटा जब इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखा जाता है यहाँ और एक बेटा जब इन्वर्टर्स कॉमा के बाहर लिखा जाता है। अब बेटा दैट पार्ट विच इज रिटन आउटसाइड द कॉमास इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। अब बेटा वो हिस्सा जो इन्वर्टर्स कॉमा के बाहर लिखा जाता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। एंड द वर्ड्स दैट ही हैज अटर्ड जो वो अदा कर चुका है जो उसके अल्फाज हैं वो इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं और इन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अंडरस्टैंड बेटा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं दो पार्ट्स होते हैं। एक बेटा इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर और एक बाहर। बट योर इजीनेस लेकिन बेटा आपकी आसानी के लिए द पार्ट दैट इज रिटन आउटसाइड द कॉमास वी कॉल इट रिपोर्टिंग स्पीच and the second part which is written out inside the commas we say it second part। तो बेटा आपकी आसानी के लिए जो हिस्सा जो है वो पहले लिखा जाता है मतलब कि कॉमर्स से जो बाहर आपकी आसानी के लिए इसे हम पहला हिस्सा कहेंगे और जो इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखा गया है इसको हम क्या कहेंगे दूसरा हिस्सा कहेंगे। अंडरस्टैंड बेटा। अब ये जो पहला हिस्सा है इसको हम वन लिख के जाहिर करते हैं SON से। किससे जाहिर करते हैं SON से जाहिर कर देते हैं। और सेकंड पार्ट दैट इज रिटन इनसाइड द कॉमास इसको हम जाहिर करते हैं 1 2 और 3 से। अंडरस्टैंड बेटा। यस सर। अब ये वाला हिस्सा जो हमने SON लिखा है ये कौन सा है फर्स्ट वाला और जिसको हमने 1 2 3 जाहिर किया है ये कौन सा हिस्सा है वो चीज जो इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखी गई है। अब बेटा 1 से मुराद कि जिसे हमने जब एक लिखा है 1 से मुराद है बेटा फर्स्ट पर्सन। क्या है बेटा फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन है आई और वी। आई और वी क्या है बेटा फर्स्ट पर्सन है। और इसका मतलब है कि अगर और ये जो सेकंड दो लिखा है इसका मतलब क्या है सेकंड पर्सन। इसका क्या मतलब है बेटा सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन है बेटा यू क्या है बेटा सेकंड पर्सन। और ये जो 3 लिखा है इसका मतलब है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन है ही शी इट एनी सिंगल नेम और दे। अंडरस्टैंड। थर्ड पर्सन जो है वो बेटा ही शी इट एनी सिंगल नेम और दे हैं थर्ड पर्सन। अब बेटा आते हैं हम इसकी तरफ कि अब 1 से मुराद है फर्स्ट पर्सन और वी नो आई और वी फर्स्ट पर्सन है। अब बेटा अगर जो है और ये बताएं कि ये जो हिस्सा लिखा गया है कि जिसको हमने 1 2 3 कहा है ये कौन सा हिस्सा है सेकंड जो बेटा इन्वर्टर्स कॉमा के अंदर लिखा गया। तो अब 1 से मुराद है बेटा फर्स्ट पर्सन आई और वी
मतलब इसका है कि बेटा अगर सेकंड पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर फर्स्ट पर्सन आई और वी आ जाए तो इसको आपने एस Subject. से मुराद है सब्जेक्ट। एस से क्या मुराद है बेटा? Subject. सब्जेक्ट के वन फर्स्ट पर्सन को आपने पहले हिस्से के बेटा सब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। फर्स्ट पर्सन बेटा कौन कौन से हैं? आई और वी। आई और वी के अगर जब वो आई और वी आ जाए सेकंड पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर तो उसको आपने पहले हिस्से के सब्जेक्ट में तब्दील करना है। तो दो से क्या मुराद था बेटा? Second. और सेकंड पर्सन क्या है? You. तो अगर बेटा जब दूसरे हिस्से में सेकंड पर्सन यानी कि यू आ जाए तो ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट। तो ओ से क्या मुराद है? Object. के आपने यू जो है वो सेकंड पर्सन है, इसको आपने पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देना है। ठीक है, किसमें तब्दील कर देना है? पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट में। एंड थ्री तो तीन से क्या मुराद है? Third person. And we know he, she, it, any single and they are third person. And means No change. And means No change. कि अगर बेटा हम दूसरे हिस्से में we से रिपोर्टेड स्पीक कि अगर हम बेटा दूसरे हिस्से में थर्ड पर्सन he, she, it, any single name और दे बनते हैं तो वो तब्दील नहीं होगा। होंगे। अंडरस्टैंड बेटा? थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होंगे। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास को बेटा रिमूव करने के लिए आपने दैट इस्तेमाल करना है। साथ टेबल पे रखिएगा। क्या बेटा जो इस्तेमाल करना है कॉमा रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए दैट। और अगर बेटा फिक्रे में से आ जाए, सेज आ जाए और प्लस मतलब बेटा प्लस इसके साथ जब वो ऑब्जेक्ट मौजूद हो। सर जरूरी ऑब्जेक्ट? ठीक है, अगर जब वो बेटा जरूरी नहीं, मतलब कहने का ये है कि अगर जब वो किसी भी फिक्रे में डायरेक्ट में से आ जाए या सेज आ जाए और उसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट मतलब से टू मी आ जाए, से टू आ जाए वगैरह, से के बाद या सेज के बाद बेटा टू आ जाए उसके साथ मतलब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आपने क्या करना है? तो से को बेटा आपने तब्दील कर देना है टेल में। तो से किसमें तब्दील हो जाएगा? टेल में। और सेज जो वो बेटा तब्दील हो जाएगा टेल्स में। ठीक है, टेल या टेल्स के साथ बेटा टू यूज नहीं होता। तो आपने जब बेटा जब सेज या सेज को से या सेज को जब टेल या टेल्स में तब्दील कर दिया तो फिर उसके साथ आप टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। टेल और टेल्स तभी लगाएंगे जब सेज के साथ ऑब्जेक्ट जी बेटा, के मतलब कि से को टेल में या सेज को टेल्स में उस वक्त तब्दील करेंगे जब उसके साथ बेटा ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। ये गलती नहीं है कि आप जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आप उसको लाजमी जब से या टेल या टेल्स में सेज टू भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटा वैसे कहा है एडिशन ने कि अगर आप से या सेज के साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है तो से को आप टेल में तब्दील कर सकते हैं, सेज को टेल्स में तब्दील कर सकते हैं और टेल्स के साथ फिर बेटा टू इस्तेमाल नहीं होगा। अंडरस्टैंड बेटा? उसके बाद आप पाते हैं बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रूथ बेटा कहते हैं आलमगीर सच्चाई को। आलमगीर सच्चाई बेटा गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प themselves. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द सन rises in the east, honesty is the best policy, God is one, एक्स्ट्रा के मतलब बेटा कहीं भी आप यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ते हैं तो बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ भी तब्दील नहीं होता। सिर्फ जब आपने कॉमर्स को रिमूव करने के लिए दैट लिखना है, बाकी जब फिक्रा आपने सेम लिख देना है, यूनिवर्सल ट्रुथ तब्दील नहीं होगा। अंडरस्टैंड बेटा? दोबारा कि अगर if we find first person in the second part of the sentence that we say reported speech, तो if we find first person and we know I and we are the first person, and if we find first persons in the second part of the sentence we change it into the subject of the first part, कि फर्स्ट पार्ट के हम इसको सब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। एंड इफ वी फाइंड सेकंड पर्सन एंड वी नो यू इज द सेकंड पर्सन, एंड इफ वी फाइंड सेकंड पर्सन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी चेंज इट
into the object of the first part that we say reporting speech. Understand? And third person we know he, she, it, any single name and they are the third persons and n means no change. तो third persons बेटा तब्दील नहीं होते। जी बेटा। जब आपके पास सेकंड पर्सन हो तो उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। जी जी बेटा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर तो उसमें बेटा आपने फर्ज कर लेना है कि अगर कहने वाला मतलब सब्जेक्ट वहां मैं आपसे जब लिखता हूं he says you are my friend, he says you are my friend। अब बेटा इस फिक्रे पे गौर करें कि he says you are my friend। अब यहाँ बेटा you कौन सा है? सेकंड पर्सन। और हम जानते हैं कि अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो वो पहले हिस्से के ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है। अब he says यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो बेटा ये ज़हन में रख लें कि आपने फर्ज करना है कि अगर वहाँ सब्जेक्ट he, she, ठीक है, ही शी में से कोई एक हो तो आपने और सेकंड पार्ट में सेकंड पर्सन हो तो वहां आपने फर्ज कर लेना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। दोबारा सुन लें कि अगर सब्जेक्ट वहां ही, शी, दे वगैरह में से कोई भी एक है और सेकंड पार्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकंड पर्सन है तो पहले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही, शी, दे हो सब्जेक्ट तो आपने क्या कर लेना है वहां फर्ज मी फर्ज कर लेना है। और अगर वहां सब्जेक्ट आई है तो फिर आप ही महार अस में से कोई भी एक फर्ज कर सकते हैं। अब बेटा इसकी ही सेज तो हमने इसको लिखा ही सेज एल्स बेटा उस वक्त लिखेंगे जब इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। ही सेज अब इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है एंड वी नो तो कॉमर्स को बेटा रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज करना है? ही सेज तो कॉमर्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज किया बेटा हमने? दैट। अब यू सेकंड पार्ट की तरफ आ जाए जिसको हमने ये जाहिर किया है 1 2 3 और हम जानते हैं कि यू बेटा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं पहले के ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको बताया है कि अगर ही, शी हो तो क्या फर्ज कर लेना है? मी। तो अब बेटा ये उसकी कंडीशन कौन सी है? सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात ज़हन में रखें कि हमने चेंज तो प्रोनाउन को करना है लेकिन कंडीशन जो खास तौर पे कीप इन माइंड है होनी चाहिए कि मतलब कि ज़हन नशीन होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये उसकी पोजेसिव कंडीशन है, ये उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन है या उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। अंडरस्टैंड? अब यू की बेटा सब्जेक्टिव कंडीशन भी यू है और उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन भी यू है। लेकिन आपको कैसे हाउ शैल वी नो हम कैसे जानेंगे, किस तरह हमें पता चलेगा? तो ये बात बेटा ज़हन में बिठा लें कि अगर वर्ब से पहले यू आ जाए, अगर वर्ब तो वर्ब किसे कहते हैं? द वर्ब दैट शोस एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कि ऐसा बेटा कोई लफ्ज जो अमल और उर्दू में बेटा आप इसकी डिफाइन करते हैं किसी काम का होना या करना या सहना किसी जमाने में पाया जाए। तो बेटा अगर वर्ब से पहले यू आ जाए तो वो क्या है? उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन है। अगर वर्ब के बाद जब यू यूज किया गया है तो फिर उसकी कौन सी कंडीशन है? ऑब्जेक्टिव कंडीशन है। अब यू ये उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन है तो हमने क्या फर्ज किया है? मी। तो अब मी की हम सब्जेक्टिव कंडीशन तलाश करेंगे तो क्या है? आई। ही सेज दैट आई। तो अब बेटा आई के साथ तो आई यूज नहीं हो सकता बेटा। हेल्पिंग वर्ब भी देखना है कि आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? एम। He says that I am his friend। बेटा माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है ना। लेकिन जब वो फर्स्ट पर्सन की ये कंडीशन कौन सी है? माई पोजेसिव कंडीशन है। तो आपको अभी बात बताई बेटा कि आपने चेंज करना है लेकिन ये देखना है कि उसकी कंडीशन कौन सी है। अगर पोजेसिव है
तो अब आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन को हम पहले हिस्से के सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में अब पहले हिस्से का सब्जेक्ट क्या है बेटा ही। तो अब ये उसकी जब कंडीशन कौन सी है Possessive। तो बेटा हम ही की पोजेसिव कंडीशन His, तलाश करेंगे his। क्या है his शाबाश he says that I am His friend। his friend ठीक हो गया बेटा he says to me I am learning my lesson. He says to me I am learning my lesson. जी बेटा he टेल्स मी टेल्स क्यों लिखा बेटा हमने सर क्योंकि ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसका। इसके साथ ऑब्जेक्ट मौजूद है तो इसलिए बेटा सेज जब टेल्स और टेल्स के साथ तो नहीं होता। he tells Me। तो कॉमा रिमूव करने के लिए क्या है? That। he tells me that दैट अब आई बेटा कौन सा पर्सन है First। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम पहले हिस्से के सब्जेक्ट में अब पहले हिस्से का बेटा सब्जेक्ट क्या है He। तो आई बेटा तब्दील हो जाएगा He। तो ही के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब एम यूज होता है No, कौन सा यूज होता है is। he tells me that He is learning his lesson. learning He अब is। माई बेटा फिर उसकी क्या है First person। कंडीशन है तो पहले के सब्जेक्ट की पोजेसिव कंडीशन He क्या होगी is। he tells me that he is learning His lesson। his lesson understand beta यस सर everything is clear Yes. any question नो सर if you feel any hesitation you may ask the question without any hesitation No sir। he says to me he says to me God is one He tells says to me God he is tells one. me that tells tells me that God is one God is one because it is universal truth. Universal. क्यों चेंज नहीं किया बिकॉज दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू Universal truth। क्योंकि इस फिक्रे का ताल्लुक जो है वो बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ से है और हम जानते हैं कि यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा तब्दील नहीं होता she says they are playing Football. she says they are playing football She says she says कॉमा खत्म करने के लिए that she says that they क्यों लिखा बेटा क्योंकि सर थर्ड पर्सन Not in। क्योंकि बेटा they जो वो क्या है Third person। क्या है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन जो वो तब्दील नहीं होता। तो she says that they are playing football तो ये सेम आ जाएगा क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि थर्ड पर्सन तब्दील नहीं होते